नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं, वो है मुख्तार अंसारी का बेटा उमर, दूसरा है स्वामी प्रसाद मौर्य, तीसरी खबर में अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की, चौथा है अवैध मजार। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में उमर ने बिना अनुमति के विजय जुलूस और रोड शो निकाला था। इस मामले में पुलिस ने नगर कोतवाली में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी के साथ अन्य कुल 9 लोगों के खिलाफ अलग अलग मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए थे। इसको ही लेकर मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे में इन सभी आरोपियों पर आरोप तय होना था। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान अब्बास अंसारी कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। बाकी आरोपी अदालत में स्वयं मौजूद रहे, मगर मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी की अनुपस्थिति होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून तय की है। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी के वकील राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्राइम नंबर 106/22 इसमें स्टेट अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी और अन्य नामजद थे। मामले में आरोप तय करने के लिए फाइल लगी हुई थी। जो लोग अनुपस्थित थे, कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW का आदेश जारी किया है। मुख्य रूप से उमर अंसारी अनुपस्थित थे, वहीं आरोप तय नहीं हो पाया है। अगली तारीख अब 2 जून को दी गई है। दूसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। आरबीआई के 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने पर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता ने कहा, 2000 रुपए की नोट जारी करने वाली भाजपा सरकार काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बहाने बंद करने जा रही। क्या भाजपा बताएगी कि केंद्र और तमाम प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार है, तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और काला धन संभव कैसे हुआ? इसे भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीति की असफलता। जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। इस ट्वीट में सपा प्रमुख ने कहा है, शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से बदला जा सकेगा। आरबीआई ने 19 मई की शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में 23 मई से 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने लोगों से बैंक जाकर 2000 रुपए के नोट अपने हाथों में जमा करने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने को कहा है। लोग किसी भी बैंक शाखा में जाकर 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोट को बदल सकते हैं। तीसरी खबर में बात अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही 5 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम प्रयागराज से वापस लौट गई है। टीम ने 4 दिनों तक संगम नगरी प्रयागराज में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। इस दौरान कई लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद टीम वापस लौट आई है। दरअसल 16 मई को न्यायिक आयोग की टीम अपने तीसरे दौरे पर गई थी। इस दौरान आयोग की टीम 4 दिन तक प्रयागराज के सर्किट हाउस में ही मौजूद रही। न्यायिक आयोग की टीम ने 4 दिनों तक कई लोगों से अतीक और अशरफ की
हत्या से जुड़े कई बड़े सवालों को लेकर पूछताछ की। इस दौरान सर्किट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था को एकदम चाक चौबंद किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की टीम ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ही सर्किट हाउस में लोगों के बयान दर्ज किए। इस दौरान टीम ने मौका वारदात पर मौजूद 9 मीडिया कर्मियों और 16 स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात की और उनके बयानों को भी दर्ज किया। इसके अलावा कई अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद योगी सरकार ने पहले 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जांच कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद से में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीबी भोसले की अध्यक्षता में 5 सदस्य कर दिया गया। इस कमेटी में झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज AK त्रिपाठी, रिटायर्ड DG सुबेश कुमार सिंह और रिटायर्ड जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी इस आयोग के सदस्य हैं। आपको बता दें, 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उस वक्त सबके सामने हत्या कर दी गई थी, जब दोनों के मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में लाया गया था। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे और उन्होंने मौका देखते ही दोनों के सिर पर गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद तीनों ने वहीं पर सरेंडर भी कर दिया था। चौथी खबर में बात अवैध मजारों की। अतिक्रमण हटाने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों धर्म स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत 370 मजारों और 45 के आसपास मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को तो पूरी तरह धार्मिक अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। यहाँ ढेला और मोर घट्टी रेंज में 2 मजार और 1 मंदिर को ध्वस्त करने के साथ ही कुल 14 मजारे और 4 मंदिर हटाए जा चुके हैं। अभियान के नोडल अफसर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। 14 मजारे और 4 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। इधर युद्ध स्तर पर की जा रही इस कार्रवाई को लेकर सरकार को पार्टी संगठन का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि देवभूमि के स्वरूप को जो भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा, धर्म रक्षक धामी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी इसे एक अच्छी पहल बताया। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी 600 के आसपास मजारे और हैं, जो सरकारी लैंड पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। इस बीच धर्म नगरी हरिद्वार में भी 40 और नई मजारें चिन्हित की गई है। अगले कुछ दिनों में इन पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।